अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स। मैं हूं सुबहान और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कॉर्डराई क्लास नंबर 1, जिसमें हम करेंगे शेप टूल एंड नाइफ टूल। बट उससे पहले मैंने कॉर्डरा का इंट्रोडक्शन किया था पिछली वीडियो में। उसमें माइक का थोड़ा सा इशू था, जिसकी वजह से आवाज़ नहीं क्लियर आ रही थी। और अगर आपने वो वॉच नहीं की तो प्लीज़ उसे जाके लाजमी वॉच कीजिए, मैंने बहुत मेहनत की है उस पर भी। आइए स्टार्ट करते हैं कॉर्डरा। जी, तो हम आ गए अपने पीसी की स्क्रीन पर और यहाँ पर है कॉर्डरा। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ से फाइल न्यू कर रहा हूँ। सेकंड पर हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर टूल्स के अंदर सेकंड पर हमारे पास आ जाता है शेप टूल। तो अगर आप देखें तो इसके नीचे एक छोटा सा पॉइंट आइकन बना हुआ है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके अंदर मज़ीद और टूल्स आ जाते हैं, नाइफ टूल, अरेजर टूल वगैरह। तो आज हमने शेप टूल करना है एंड नाइफ टूल करना है। बट उससे पहले मैं एक रेक्टेंगुलर यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। एंड यहाँ से मैंने शेप टूल सेलेक्ट किया है और अगर आप देखें तो हम इसके अगर इस कोने पर रख कर इसे हम ड्रैग करेंगे तो ये राउंड हो रहा है। और अगर वापस हम वहाँ उसी तरफ वापस लेके जाएंगे तो ये फिर कॉर्नर वाली शेप में आ गया। हाँ, अगर आप इसके एक एक ही कॉर्नर पर रख कर अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें, ये सिर्फ एक ही राउंड हो रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर रख कर सेलेक्ट करेंगे एक कॉर्नर पर तो इस तरह ये एक हो रहा है। मैं अंडू कर रहा हूँ। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों इकट्ठे आपने राउंड करने और नीचे वाले नहीं करने, सो आप इसको सेलेक्ट करें, देन शिफ्ट दबाकर इसको सेलेक्ट करें और किसी भी एक पर रखकर आप ड्रैग करें। ये देखें, ये दोनों राउंड हो रहे हैं। तो मैं अंडू कर रहा हूँ। अब हम इन्हें कर लेते हैं कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं। शॉर्टकट की है क्यू, कंट्रोल क्यू। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक उन्होंने टूल दिया हुआ है कन्वर्ट टू कर्व। शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू। तो मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ और ये हमारे पास कर्व हो गया। फर्स्ट पर हमारे पास आ जाता है ऐड नोड। आप कहीं पर भी आपको ये नोड चाहिए तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास नोड ऐड हो जाती है। ये देखें, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पर रखकर आप अगर ये डिलीट नोड पर आप क्लिक करेंगे तो वो नोड जो उनसे हमने ली थी वो डिलीट हो जाती है। एंड इसी तरह अगर आप इसके ऊपर सिलेक्शन लें और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ब्रेक कर्व। अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास जो दोनों ज्वाइन हैंडल ये पॉइंट्स से पहले ज्वाइन हुए थे तो अब ये अलग हो गए। सो अगर हम इन्हें फिर से सिलेक्ट करेंगे, वैसे तो अगर आप इसके पास लाएंगे तो ये फिर से ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन अगर आप इनको ऐसे सिलेक्ट करके इससे ज्वाइन टू नोड को करेंगे तो ये फिर से ज्वाइन हो जाएगा। इसी तरह आगे हमारे पास है कन्वर्ट लाइन टू कर्व। अगर हम यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें और यहाँ पर कन्वर्ट लाइन टू कर्व पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हैंडल आ जाएंगे जिससे आप लाइन को कर्व कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप जिस पॉइंट पर भी रख के आप इसे कर्व करेंगे तो वहाँ से ये कर्व हो जाएगा। अगर अब इसे मैं यहाँ पर ऐसे दोबारा सेलेक्ट करूँ और मैं यहाँ कन्वर्ट कर्व टू लाइन करूँ तो ये फिर से वैसे लाइंस, स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगी। एंड और यहाँ से लिस्ट टूल लेकर मैं एक सर्कल ड्रा किया मैंने।
और यहाँ से देन दोबारा फिर मैंने शेप टूल लिया और इसे कन्वर्ट टू कर्व कर दिया और यहाँ पर एक सिलेक्शन लिया। और पहले आप इसका वर्क देख लें अभी क्या काम कर रहा है। अभी ये कुछ इस तरह का वर्क कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक साइड पर जो सा हैंडल है यही वर्क करे दूसरे वाला ना करे, तो आप यहाँ पर आएंगे और मेक नोड कस्प कर देंगे। तो ये देखें, ये सिर्फ एक साइड पर जो सा हैंडल है यही वर्क कर रहा है। और अगर आप ये जितने पॉइंट्स पर आप सिलेक्शन देंगे तो ये उन पॉइंट्स पर ही वर्क करेगा। आप नीचे वाला आप देख लें, अभी हमने इस पर सिलेक्शन नहीं दी तो ये कुछ इस तरह वर्क कर रहा है कि नीचे वाले को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो कंट्रोल जी अंडू कर रहा हूँ एंड यहाँ पर सिलेक्शन दी और अब हम ये मेक नोड स्मूथ करके देखते हैं। तो ये देखें, ये दोनों साइड से अब वर्क कर रहा है, दोनों हैंडल्स इसके वर्क कर रहे हैं। अंडू कर रहा हूँ मैं एंड फिर सिलेक्शन दी और अब हम थर्ड वाले पर मेक नोड सिमेट्रिकली इस पर मैंने क्लिक किया। तो ये देखें, ये दोनों साइड से यानी कि ड्रैग हो रहा है और इसी तरह आप इसको अंदर ले आए तो कुछ इस तरह की शेप ये बन रही है। दैट्स फाइन। अब मैं इसे ज़रा अंडू कर रिवर्स कर्व रिएक्शन। सो मैं इसे सिंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसे ब्रेक कर्व कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है ये हमारे पास सेलेक्ट है। सो मैं अंडू कर रहा हूँ और दोबारा सेलेक्ट करके अगर मैं इसे ब्रेक करूँ ब्रेक कर रहा हूँ तो और अब मैं अगर इसे रिवर्स कर्व डायरेक्शन पर करूँ तो ये ऊपर वाला पॉइंट हमारे पास ऊपर आ गया है, नीचे वाला पॉइंट ऊपर आ गया और जो सा ऊपर था वो नीचे चला गया। एंड इसी तरह आगे हमारे पास आ जाता है एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। तो मैं इसमें कोई भी कलर दे देता हूँ और अगर मैं अब इसे ब्रेक करता हूँ तो ये कलर ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सो अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक लाइन आ जाए और इसे पास लाएंगे तो ये तो ज्वाइन हो जाएगा, बट हम चाहते हैं कि ये इस यहाँ पर रखें और इसके बीच में लाइन चाहिए, लाइन आ जाए। तो उसके लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक्सटेंड कर्व टू क्लोज पर हम क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह की लाइन आ जाएगी और यहाँ से क्लोज हो जाएगी। देन हमारे पास है एक्सट्रैक्ट सब पाथ। तो उसके लिए मैं इसे फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से लिस्ट टूल एक मैंने सर्कल ड्रा किया और यहाँ से रेक्टेंगुलर लिया और यहाँ से इस तरह का कोई शेप बनाई यहाँ पर और कंट्रोल डी किया और इन सब को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से बैक मंथ फ्रंट कर दिया। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आ गई। तो मैं इसके अंदर सिंपल कलर दे देता हूँ, कोई सा भी कलर दे देता हूँ और अब अगर तो मैं अंडू कर रहा हूँ और आप यहाँ से दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें और यहाँ पर स्ट्रेच एंड स्केल नोड पर आप क्लिक करें। सो ये देखें इस तरह के कुछ पॉइंट्स आएंगे, सिलेक्शन होगी कुछ इस तरह की। सो आपने शिफ्ट के साथ इसको यहाँ इस तरह ड्रैग करना है तो इनका जो सा डिस्टेंस है वो बराबर आएगा। ये इसी तरह बाई भी ये जा सकते हैं। ये देखें सो अंडू कर रहा हूँ एंड आगे हमारे पास है रोटेट एंड स्कीव नोट। सो इसके बीच में कुछ सिलेक्शन ले लेता हूँ
सिलेक्शन नोट्स ले लिए। सो अब मैं इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं इसे यहाँ पर रोटेट एंड उसके नोड पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरह ज़िगज़ैग कर रही है। सो अनडू कर रहा हूँ। आगे हमारे पास आ जाता है पॉलीगन नोड। सो मैं इसके ऊपर एक सिलेक्शन ले लेता हूँ और इसके फर्स्ट पर मैं इस नोड पर एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ और अब मैं इसे पॉलीगन नोड पर क्लिक करूँगा और ये पॉलीगन वर्टिकल ये अभी हम चेक जोन सा लगा इसे हटा देंगे और ओके करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। कंट्रोल Z कर रहा हूँ और अगर हम इस नोड पर क्लिक करेंगे और फिर इसे पॉलीगन नोड करेंगे तो पॉलीगन हॉरिजॉन्टली पर ही रखना है, इस वाले चेक को हटा देना और फिर ओके करेंगे तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन इधर आ जाएगी। सो अब मैं इधर एक सिलेक्शन ले रहा हूँ और इस पॉइंट पर अगर मैं क्लिक करके और फिर पॉलीगन नोड पर क्लिक करूँगा सो इस बार हम पॉलीगन हॉरिजॉन्टल इसे हम अनचेक कर देंगे और इलीगल वर्टिकल इसका क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये सेंटर आ जाएगा। सो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से फ्री हैंड टूल से मैं लाइनें ले रहा हूँ कुछ। किसी तरह इधर ले रहा हूँ कंट्रोल D कर लिया और इधर आ गई। पिक टूल लेकर मैंने इन्हें सेलेक्ट किया दोनों और यहाँ पर आ गया है हमारे पास रिफ्लेक्ट नोड हॉरिजॉन्टली। सो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और जैसे मैं इसके पास जाता हूँ तो ये देखें इसके ऊपर एक लाइन सी आ रही है और जैसे उससे साइड पर होते हैं वो लाइन गायब हो जाती है। तो मैं इसके ऊपर आकर राइट क्लिक करूँगा और टू कर्व कर दूँगा। अच्छा, और वो जो उनसे ऑप्शंस हैं ऊपर भी हैं और अगर आप माउस का राइट क्लिक करेंगे तो उसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैं टू कर्व कर देता हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का वर्क कर रहा है। तो अगर आप एक यहाँ पर क्लिक कर दें ये देखें, आप जितनी नोड्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं। सो मैं इसे एक सिलेक्शन लूँगा और हम इसे यहाँ से करेंगे वेल्ड। सो अब फिर मैं शेप टूल ले रहा हूँ और इन पहले जो से दो पॉइंट्स हैं इन्हें हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने इन्हें कर दिया एक्सटेंड कर्व टू क्रॉस और इसी तरह नीचे से ये कुछ अजीब सा ही बन गया है। तो इसके अंदर मैं कोई भी कलर दे देता हूँ। इसी तरह हम इस वाली जो सी दो लाइंस हैं इसे हम सेलेक्ट करेंगे एंड शेप टूल और यहाँ से रिफ्लेक्ट नोड वर्टिकली इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसके पास आके हम इसे भी टू कर्व कर देंगे। सो इसके अंदर ये हमारे पास एक ही साइड पर वर्क कर रहा है। सो इसे भी हम पिक टूल लेंगे और इसे भी वेल्ड कर देंगे
और फिर से मैं शेप टूल ले रहा हूँ और पहले वाले जो उनसे 2 पॉइंट्स है फर्स्ट पर उसे हम लेंगे और फिर यहाँ से एक्सटेंड कर्व तो क्लोज कर देंगे और आप इस पर ऑटो क्लोज कर्व भी कर सकते हैं, पर वो कुछ इस तरह का आ जाएगा। सो मैं अनडू कर रहा हूँ और यहाँ पर एक्सटेंड कर्व टू क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरह नीचे, और इसके अंदर भी आप कोई भी कलर दे सकते हैं। तो इसे मैं अभी साइड पर कर देता हूँ और यहाँ पर फ्री हैंड टूल से मैं कुछ इस तरह का ड्रा कर लेता हूँ और शेप टूल लिया और यहाँ पर है सेलेक्ट ऑल नोट्स, तो ये मैंने सेलेक्ट की। अब आप किसी भी नोट को पकड़ेंगे तो वो यानी कि सारे जो से आपने ये ड्रॉ किया वो सारे उससे हरकत करेगा, यानी कि आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। सो अगर अब हम इसे इलास्टिक मूड में कर देंगे तो ये देखेंगे कुछ इलास्टिक टाइप का ना वर्क करेगा, ये देखें। और यहाँ से आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगुलर ड्रा किया और इधर आके शेप टूल में इस नोट पर जाके नाइफ टूल सेलेक्ट किया और नाइफ टूल का मतलब होता है यानी कि कट, किसी चीज़ को अलग करना या बीच से कट करना। सो एक मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और एक यहाँ पर करते हैं तो ये वाला हिस्सा हमारे पास जो से है ये अलग हो गया इससे। इसमें भी आप कलर दे सकते हैं, इसमें भी कोई सा भी कलर दे सकते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे तो अंडू हो जाएगा और ये तकरीबन मैक्सिमम 400 के करीब ये जूम हो सकता है और इसके जो से बाकी ऑप्शन हैं ये अभी नहीं ओपन हो रहे, क्योंकि ये रेजर टूल जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये उसके साथ ओपन होंगे। सो आई होप आपको शेप टूल एंड नाइफ टूल समझ आ गया होगा, और अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो या आपको कोई समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, तो हम इसके ऊपर और तफसील से वीडियो बना देंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।